चलो हाँ रुक जाओ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। ठीक हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को एक पॉइंट आता है बेटा, आर्टिकल पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? आर्टिकल। उसके बारे में हम आपको बताया जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखोगे यह हम बताएंगे। आर्टिकल इस साल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये भी जानो बेटा। बहुत लड़कों की डिमांड यह है कि गुरुजी इम्पोर्टेंट बता दीजिए। तो अब चूंकि परीक्षा नज़दीक है तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो अब की बार जो हमने इम्पोर्टेंट सेट किया है उसको ध्यान दो। पहले आप समझ रहे हो बेटा, पहली प्रॉब्लम है पॉपुलेशन प्रॉब्लम पे आपका ऐसे आ सकता है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम पे आर्टिकल लिखने की आएगी। ठीक है, पक्का। दूसरा प्राइस राइज, कीमतें बढ़ रही ना मार्केट में। अरे पेपर पहले बन गया होगा, अब आपको मालूम है 7 पेपर बनते हैं बेटा, तो कम से कम 7 सेट से एक एक तो आना चाहिए ना। तो उसी स्टाइल से हमने यहाँ पेपर सेट किया बेटा। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इसको तैयार कर लेना। अब जो इस समय पाठक बता रहे हैं मिस्टर इंडिया, उसको आप बहुत ध्यान से सुनना बेटा, नहीं तो कोई दूसरा मिस्टर इंडिया बताने वाला इस समय नहीं है। अब बिल्कुल फाइनल, प्राइस राइज, कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर आपको आर्टिकल लगती हैं बेटा। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के विकास के लिए लड़कियों की शिक्षा का महत्व, इस पर भी आपका ऐसे आ सकता है बेटा। मोस्ट ऐसे का मतलब आर्टिकल, पहले ऐसे आता था, अब आर्टिकल आती है। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट जो है ये आपके यहाँ एक पार्ट है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, उस पर भी ऐसे आएगा। अब पक्का आएगा, 100% नोट कर लो, निश्चित रूप से आएगा बेटा। ठीक है, तो इसको तैयार करना है। एक बहुत पुराना चला रहा बेटा डाउरी सिस्टम, यह भी इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाउरी सिस्टम। ठीक है, और टेररिज्म पर आर्टिकल आपको लिखने आ सकती है बेटा। टेररिज्म पर, आतंकवाद, डाउरी सिस्टम सुनो ना, दहेज प्रथा, टेररिज्म, आतंकवाद पर भी आपका इस आर्टिकल आएगा बेटा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण हेड है आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि यह ज्वलंत फ्लेमेबल जो है आर्टिकल हैं, ये जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। पहली बात, इन 7 आर्टिकल को आपको पढ़ना बेटा इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये बताना बेटा कि इसको कैसे लिखोगे। देखो बेटा, पहले एस्से आता था, एस्से में हेडिंग पढ़ती थी, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद भूमिका बांटते थे, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट क्लियर किया जाता था, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता था। है मैटर वही, लेकिन अब आपको लंबा नहीं खींचना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना बेटा। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। तो आर्टिकल जो है एक पेज से कम ना होना चाहिए और 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लड़के बहुत घना लिखते हैं तो उनके लिए 1 पेज, और बहुत से लड़के जगह छोड़ छोड़ लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5 पेज होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप मूर्ख बना रहे हो। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। और तो अब क्या करोगे, अब आप जो है सबसे पहले जिस पर, जैसे मान लीजिए इम्पॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, इस पर आप ऐसे लिखे जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आंसर नंबर सो एंड सो, गर्ल्स एजुकेशन, इस पर आप ऐसे लिखने आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। तो कैसे लिखोगे, पहली बात तो कोई न कोई एक कोटेशन आप अच्छा से डाल दें। ठीक है, ऐसे यश राधाकृष्णन ने कहा है, गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव ए ग्रेट नेशन। अब्राहम लिंकन ने कहा था, गिव मी 60 नोबल लेडीज
आई विल गिव यू नोबल स्टेट। पहले इस प्रकार का एक कोटेशन आपको देना है, तब फिर शुरुआत करेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे? देखो, इस आधुनिक युग में जहां हम जी रहे हैं, इन दिस मॉडर्न एज वेयर इन वी आर लिविंग, ये तो कोई भी ऐसे लिखोगे, शुरुआत ऐसे करो बेटा, इन दिस मॉडर्न एज वेयर इन वी आर लिविंग। ठीक है, ये शुरुआत है। अब इसके बाद औरतों की शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में कैसे बोलोगे? यह आधुनिक युग जिसमें हम जी रहे हैं, समाज में औरतों के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। समाज उन औरतों की मांग करता है जो वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड है। इन द एब्सेंस ऑफ वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड वुमेन, एनी सोसाइटी कैन नेवर मूव ऑन द path of प्रोग्रेस। समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, संसार के विकास के लिए उन औरतों की आवश्यकता है जो वेल कल्चर्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं और वेल एजुकेटेड हैं। जहां तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, हमारे देश में बहुत व्यापक नहीं है। क्यों? क्योंकि देहाती क्षेत्रों में रहने वाले माता पिता अथवा गार्जियन अपनी पुत्रियों को अथवा बहनों को स्कूल अथवा कॉलेज भेजना पसंद नहीं करते। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संस्थाएं जो समाज में लड़कियों की शिक्षा को बांट रही हैं, उन्हें मान्यता देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। ठीक है, यानी कि देश के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, संसार के विकास के लिए वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड औरतों की आवश्यकता। ये तो भूमिका होगी। हेडिंग नहीं डालना, ध्यान रहे। आप एक सूची बना लेंगे, इंट्रोडक्शन जो हेडिंग डालनी है, लेकिन हेडिंग डाल करके आपको आर्टिकल लिखी जाती है बेटा कि स्टैंजा चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हेडिंग नहीं डालनी है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब पहले आप औरतों की प्राचीन अवस्था का वर्णन करें। पुराने ज़माने में हमारी औरतों को वह सारे अधिकार प्राप्त थे जो पुरुषों को प्राप्त थे। परिणाम यह था कि उस जमाने में हमारी सभ्यता और संस्कृति अपनी नाम और प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर थी। गार्गी जैसी विदुषियां पैदा हुई जिन्होंने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया था बेटा, ईश्वरत्व ने महानता को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, पुराने जमाने में, उस जमाने में हमारी सभ्यता और संस्कृति को संसार के लोग अपनाने की कोशिश कर रहे थे। भारत संसार का गुरु था, विश्व गुरु कहा जाता था। क्या कारण था? उस जमाने में हमारी औरतों को वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड किया जाता था। औरतों को शिक्षित करने से दो परिवार शिक्षित होते हैं। लड़कियों को शिक्षा करने पे दो परिवार शिक्षित होते हैं, एक तो उसका मायका और दूसरा उसकी ससुराल। ठीक है, समझ रहे हैं? लिख पाओगे नहीं? इस प्रकार की भावना को व्यक्त करना। उस जमाने में हमारी औरतों को मंदिरों में जाना, पूजा अर्चना करना, ठीक है, गायत्री मंत्र जपना, वेदों का अध्ययन करना, इन सब की इजाजत थी। परिणाम यह था कि हम उस समय विश्व गुरु थे। क्या थे? पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनांच वेदा नाम गायत्री वशम तथा। बीच में बहुत सारे आक्रांता हमारे देश आए, जैसे कि इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, रोमन, साइथियन, तुर्की, पर्शियन, ये सारी जातियां यहां पर आई और उन सब ने मिलकर हमारी शानदार भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पतन के गर्त में चली गई। अपने ताकतवर जबड़े को खोलकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने उन विदेशी सभ्यता और संस्कृति के तत्वों को क्या कर लिया, ले लिया और अपने पेट में हजम कर गई। परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक नए बदलाव के साथ हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी क्या हो गई, बदल गई।
हमारी और मध्य युग में हमारी औरतों के सारे अधिकार छीन लिए गए। ऑल द राइट्स ऑफ आवर वुमेन वेयर टेकन अवे। दे वेयर नॉट ओनली इल ट्रीटेड बट आल्सो मिसबिहेव्ड इन द सोसाइटी। दे वेयर डीम्ड एज स्लेव्स इन द सोसाइटी। दे वेयर फोर्स्ड टू लिव बिहाइंड द वेल एंड कर्टन। दे वेयर नथिंग बट शो पीसेज इन द सोसाइटी। दे वेयर बीइंग रब्ड अंडर द फीट ऑफ men. They had become the subject of untouchability. In this way, all the rights of our women were taken away. The result was that our civilization was decayed. हमारी सभ्यता जो है पतन के गर्त में चली गई। हम विश्व गुरु से पैदल हो गए, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, बाय द एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी, ए प्लांट ऑफ रेवल्यूशन हैज ग्रोन इन द गार्डन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एक क्रांति का पौधा हमारी भारतीय सभ्यता के बगीचे में हुआ। किसके प्रयास से? महात्मा गांधी के प्रयास से। हु वाज द हीरो ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। उनके प्रयास से भारतीय सभ्यता के बगीचे में एक नया पौधा उगा। बाय द एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी, ए प्लांट ऑफ रेवल्यूशन हैज ग्रोन इन द गार्डन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। लिविंग अंडर द प्लांट ऑफ रेवल्यूशन, our women are getting all the rights of their ancient age, and without any hesitation our modern women are walking in the open market without any problem, without any putting on jeans and pant like men. They are also walking in the open market. ऐसे लिखेंगे बेटा तब आपका प्रभाव बनेगा। कोटेशन जरूर डालना बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी हेड उठाएं तो लिखने का एक सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिस्टम। क्या लिख रहे हो? समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए लड़कियों की शिक्षा का महत्व है। क्योंकि लड़कियों के अंदर अभिलाष में लिखना, और लड़कियों की शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके अंदर 4 स्पेशल गुण होते हैं। पहली बात तो ऑनेस्टी, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा सिंगल माइंडेडनेस और चौथा डेडिकेशन। ये 4 गुण औरतों में पहले से विद्यमान है, गॉड गिफ्टेड है। तो जब उनका विकास, उनको शिक्षित करोगे तो समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, और संसार का विकास होगा। ये हम कहना चाहते हैं। इस प्रकार से आप शार्ट में इतना लिखोगे तो आपका 1.5 पेज हो जाएगा। हमारे पास हो ना। तो इस पर कोई भी टॉपिक लिखने के पहले अपने माइंड को मेकअप कर लो कि हम क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। और शार्ट में ही निपटाना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है। यानी कि आप सोचोगे कि हम आर्टिकल 10 पेज लिख देंगे, नंबर ज़्यादा मिलेगा, भूल जाओ। आर्टिकल संक्षेप में, और यानी कि 1 पेज से कम नहीं और 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं। इतना ही हम आज बताएंगे। थैंक यू। बाकी जो है कल